नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है भारतीय राजनीति से दागी नेताओं को चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति को अपराधियों से मुक्त कराने के लिए दागी नेताओं को राजनीति क्रियाकलापों में भाग लेने से रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र कहा जाता है और इस एमिकस क्यूरी के जो अध्यक्ष थे वो विजय हंसारिया थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकील हैं। विजय हंसारिया की अध्यक्षता वाली एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट में विजय हंसारिया ने दो बिंदु उठाए हैं, दो पॉइंट उठाए हैं। पहला है कि चुनाव लड़ने की अयोग्यता जो वर्तमान कानून देता है वो 6 वर्षों के लिए देता है, यानी जो चुनाव लड़ने की अयोग्यता को केवल 6 वर्षों तक सीमित रखा गया है, उसको इन्होंने समानता के मूल अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया। वर्तमान कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में सजा हो जाती है 2 वर्ष या उससे अधिक की, तो उस पर अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट कहता है कि यह फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 14 का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसीलिए मूल अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए राजनेताओं पर भी आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और रिपोर्ट का दूसरा बिंदु है कि जब नैतिक औद्धम्यता आपराधिक मामलों में किसी को सजा हो जाने पर, जैसे लोकपाल, CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये सब जो संवैधानिक पद है, जो संसदीय कानून द्वारा बनाया गया पद है, उस पद पर इनके जैसे 20 उच्च अधिकारी को अगर हटाया जा सकता है आपराधिक मामलों में सजा होने पर, तो फिर संसद सदस्य यानी सांसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी विधायक को ये रियायत क्यों दी जानी चाहिए कि इनको 6 वर्ष ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये भी समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इन्होंने बताया है। और अपनी रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने एक भयावह दृश्य को प्रस्तुत किया है, जो रिपोर्ट में खुलासा है, और वो खुलासा देखिए कितना भयावह है कि देश के 763 संसद सदस्य में से 306 संसद सदस्य यानी 306 MP पर, जो कि कुल सदस्य का 40% है, उस पर आपराधिक मुकदमा दायर है। और दूसरा रिपोर्ट है कि देश के कुल MLA, कुल विधायक में से 4001 विधायक हैं अभी, उनमें से 1777 विधायक, यानी कि जो देश के कुल विधायक का 44% है, उस पर भी आपराधिक मुकदमा दायर है। ये देश की राजनीति के अपराधीकरण के भयावह स्थिति को रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है। और रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय से यह रिक्वेस्ट किया गया है कि आपराधिक तत्व वाले राजनेताओं को, जिनको आपराधिक मामलों में सजा हो चुकी है, जिन पर आपराधिक मामला चल रहा हो, उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो वर्तमान कानून है संसद के द्वारा बनाया गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व 1951 में यह प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उनको 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
और ये प्रतिबंध सजा के काटने के अगले 6 वर्षों तक लागू रहता है, जो कि रिपोर्ट के अनुसार फंडामेंटल राइट्स के समानता के अधिकार या समता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। तो फिर जब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो फिर आम लोग, देश के संवैधानिक पद पर आसीन लोकपाल, सीवीसी, वो जब इस 14 के समता के अधिकार के अधीन आते हैं, तो फिर जनप्रतिनिधि, चाहे वो संसद सदस्य हों, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, यानी संसद सदस्य हों या विधायक हों, उनको ये विशेष रियायत क्यों दी जाए? उनको भी अनुच्छेद 14 के तहत लाया जाए और उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि राजनीति से अपराधीकरण को रोका जा सके, आपराधिक प्रवृत्ति वाले राजनेताओं पर लगाम लगाया जा सके, भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।